डॉक्टर निखिल ओझा, एक हमारे समाज में महिला सशक्तिकरण की बड़ी बातचीत होती है। ऐसे लगता है और ऐसा हुआ भी है कि कई सालों में उन्हें वो मौके नहीं मिले, लेकिन जब बराबरी की बात आती है तो आजकल लड़कियां और महिलाएं भी बराबरी से अल्कोहल कंज्यूम करती हैं और जब उनसे कुछ कहा जाता है तो वो उसको बराबरी मानती हैं कि जो वो कर सकते हैं, यानी जो लड़के कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं। पर मेरा जो थोड़ा-सा ज्ञान है, जो मैंने कहीं पढ़ा है कि वुमेन्स को ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है, तो क्या ऐसा कुछ बायोलॉजिकल डिफ़रेंस के कारण या क्या कारण है? ऐसा क्यों कहते हैं कि महिलाओं को ये ज़्यादा असर करती है और फिर उनकी फर्टिलिटी और बाकी चीज़ों पे काफ़ी असर पड़ता है? दोनों ही बात सही है। हार्मोनल मेकअप ऑफ अ फीमेल बॉडी इज मोर प्रोन फॉर डोपामिन मीडिएटेड प्लेजर सीकिंग एक्टिविटी। मतलब जो नशे का प्लेजर या मज़ा जो हमको आता है, दिमाग को जो मिलता है, वो हमारा एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है डोपामिन, उसके माध्यम से मिलता है। और फीमेल बॉडी के जो हार्मोन्स हैं दे मेक द ब्रेन मोर रिस्पॉन्सिव फॉर डोपामिन एक्टिविटी, सो दैट्स वाई दे विल गेट मोर प्लेजर। और जब प्लेजर मिलेगा तो प्लेजर सीकिंग चालू होगी। हमारा हमारा दिमाग जो है, एक बार जो हमको चीज़ अच्छी लगती है वो अगली बार मांगता है। मान लीजिए मैंने कोई पर्टिकुलर इंदौर में अच्छी कचौरी मिलती है, वो जो पसंद आती है, उसमें मिर्च ज़्यादा हो कुछ भी हो, पर मेरे को वो अच्छी लगी तो मेरा दिमाग उसको याद रखता है। अदर देन ऑल कचोरीज आई विल रिमेंबर दैट कचोरी एंड नेक्स्ट टाइम आई विल गो टू दैट एरिया, आई वुड लाइक टू हैव दैट कचोरी। तो इसी तरह से हमारा दिमाग जो प्लेजर सीकिंग करता है, जो मज़े को याद रख के उसको अगली बार करने के लिए प्रेरित करता है, ये हमको जीवित रखने के लिए ज़रूरी था। अगर हमको खाने में मज़ा ही नहीं आता तो हम खाना नहीं खाते। हमको पानी पीने से संतुष्टि या तृप्ति नहीं मिलती तो हम पानी नहीं पीते, और ये दोनों हमारे जीवन को जीवित रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो नेचर ने ब्रेन को डोपामिन के माध्यम से रिवार्ड पाना और रिवार्ड को वापस पाने की इच्छा और उसको याद रखना का एक सिस्टम बनाया है। पर यह सिस्टम कहीं ना कहीं हार्मोनल चेंजेस, सोशल वैल्यू और बॉडीली चेंजेस से इफेक्ट करता है। तो क्या नुकसान होता है महिलाओं तो के? महिलाओं में थोड़ा सा डोपामिन, मैंने जैसे बताया कि उनका बाय नेचर फीमेल्स वुड लाइक टू हैव मोर प्लेजर्स ऑफ ऑल काइंड्स, है ना। जैसे आपको अच्छा लगना है, सुंदर दिखना है, एंड कहीं ना कहीं एक खूबसूरत फूल है, वो खूबसूरत फूल भी इसलिए है कि उस पर भंवरा आके बैठे। तो आपका कहना जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि महिलाएं ज़्यादा जल्दी एडिक्ट होने की संभावना रखती हैं? दे हैव मोर। इसीलिए मैंने आपको शुरू में बोला था कि WHO का जो डेफिनेशन है वो महिलाओं के लिए डिफरेंट है और मेल्स के लिए डिफरेंट है, क्योंकि दे आर मोर प्रोन टू गेट एडिक्टेड। और इससे आगे उनकी फर्टिलिटी पे असर होता है? और जब वो पीने लगेंगी, अगर सिगरेट है, तम्बाकू है, शराब है, तो उनके फर्टिलिटी, उनको अगर बच्चा हो गया, उस दौरान अगर बच्चा पेट में है और शराब पीती हैं तो देयर इज़ अ वेल डिफाइंड फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। बच्चे को, शराब पीने वाली माँ जब बच्चा पेट में लाती है तो बच्चा अंदर से ही, माँ के पेट से ही बहुत सारी बीमारियों से पीड़ित हो जाता है। तो वेल डिफाइंड एक सिंड्रोम है जो बच्चों में पाया जाता है ऐसे जगह जहाँ माँ ने शराब पी है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। आपको मैं एक रियल चीज़ बता रहा हूँ। मैं इंग्लैंड में था 97-98 में, और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करता था वहाँ के आसपास के एरिया में बहुत सारे ड्रग एडिक्ट महिलाएं थीं। हमारे यूनिट में एक बच्चा पैदा हुआ था जिसकी मदर आईवी ड्रग यूज़ करती थी। यू विल नॉट बिलीव, उस बच्चे को हमको 3 महीने तक नशा देना पड़ा था, नहीं तो वो लगातार
ऐसा ऐसा झटके आते थे, कांपता था। झटके आते थे। ही यूज टू गेट विड्रॉल सीजर्स बिकॉज उसकी माँ ने इतना नशा करा था। गॉड। और वर्चुअली 3 महीने रखने के बाद हमने जब डिस्चार्ज करा तो हमको फैमिली फिजिशियन को भी दवाई लिख के भेजना पड़ी, क्योंकि इसको धीरे धीरे टेपर डाउन करके हमको वही जो नशा जो माँ करती थी वही हमको बच्चे को देना पड़ा। तो मेरा कहने का मतलब ये, और बहुत सारे महिलाएं कुछ अगर यंग एज में चालू कर देती हैं तो उनकी चाइल्ड बेयरिंग कैपेसिटी जो होती है वो भी बहुत कम हो जाती है। एंड फिर कहीं ना कहीं एक वो मेंटल साइकोलॉजिकल प्रेशर मेक्स देम ड्रिंक मोर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कंसीव। तो अब वो दूसरा कारण हो गया, क्योंकि हाँ। वो टेंशन है तो उस कारण से और यस। तो एक ये विशेष साइकिल होता है। तो दिस इज़ अ प्रॉब्लम, अ वेरी बिग प्रॉब्लम। और ये वेस्ट जहाँ से हम सीख रहे हैं, आज हमारा समाज जहाँ से इस बीमारी को उठा के लाया है, वहाँ पे एक जनरेशन क्या 3 जनरेशन ख़त्म हो गई हैं महिलाओं की इसी चीज़ को झेल झेल के। पर आज कहीं ना कहीं हम ये सोचते हैं कि हमारे लिए अगर एडवांस होना है या हमको समाज में अपना नज़रिया बदलना है, हमको सबके बराबर आके खड़ा होना है, तो हम भी शराब या नशा करें, ये शायद सोच गलत है। फाइनेंशियली यू कैन बी बेटर, यू कैन बी मोर एजुकेटेड, you can be more socially acceptable, you can be and become a leader in industry, you can be a good doctor, but you should not try to target to become a good drinker, isn't it? मेरा जो बुरे चीज को करने का हाँ, कोई सही तरीका नहीं सही होता है। बिल्कुल नहीं होता, और उसके पीछे कोई जस्टिफिकेशन नहीं है।